नमस्कार मित्रों। आज बात करेंगे कि संध्या कैसे करते हैं और पंचपात्र किसे कहते हैं। मैं हूं भाग्य से डॉक्टर रमेश कांडपाल। हमारे चैनल में जो मित्र नए आए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको नई नई जानकारी धर्म से संबंधित प्राप्त हो सके। मित्रों, बहुत से लोग हैं जैसे पंचपात्र की बात करते हैं तो वो केवल इसको लेके आते हैं, इसको पंचपात्र समझते हैं। ये पंचपात्र नहीं है, पर पंचपात्र किसे कहते हैं उस पर भी मैं आपको बताऊंगा। और संध्या किसे कहते हैं, संध्या क्यों करते हैं, संध्या नहीं करने से क्या दोष लगता है, इस पर बात करेंगे। और सबसे पहले प्रारंभ करते हैं पंचपात्र। देखो, पंचपात्र में मित्रों, पंचपात्र होता है पंचानाम पात्राणाम समाहारः पंचपात्रम, कि 5 पात्रों का जो समूह होता है वह पंचपात्र कहलाता है। जैसे ये हो गया, ये तष्टा या थाली या फिर कुंडी, जो भी आप इसको बोले। एक पात्र ये हो गया, एक ये आसमनी करने के लिए चम्मच हो गई 2, एक ये पंचपात्र का साथ जो ये आता है आसमनी करने के लिए पानी भरा जाता है, ये 3 हो गया। और ये एक अर्घा आता है, अर्घ बोलते हैं इसको, ये अर्घ हो गया, ये 4 हो गया। और इनके साथ एक आता है तांबे का लोटा। तो ये 5 पात्रों का जो समूह होता है, यह है 5 पात्रों का समूह, यह कहलाता है पंचपात्र। इसे पंचपात्र कहते हैं। और इसी पंचपात्र के सहायता से नित्य प्रातः मध्याह्न सायं जो होता है हम संध्या करते हैं, संध्या उपासना करते हैं। और संध्या उपासना करने के लिए हमें भी जरूरत पड़ती है कुशा के पवित्री की। और कुशा के पवित्री को जो है हम इसमें रखते हैं अर्घ में, आप सामान्य रूप से जानते हैं। इसमें अर्घ में जल डाला जाता है और जौ डाले जाते हैं, तिल डाले जाते हैं, अक्षत जाल डाला जाता है, और टीका, कुमकुम और फूल, और अर्घ बनाया जाता है। अर्घ से फिर संकल्प किया जाता है। और अर्घ देने के लिए किसको अर्घ दिया जाए, इसके लिए हमें सूर्य भगवान की आवश्यकता होती है। यदि आपके पास सूर्य भगवान हैं तो ठीक है, नहीं है, जैसे हमने सूर्य भगवान लाए हैं, आप ऐसे देख सकते हैं, ये सूर्य भगवान है। तो ऐसे सूर्य भगवान आपके पास हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इस तांबे की कुंडी में गोल आकार लाल टीके का बना करके उसमें भी सूर्य भगवान की उपासना कर सकते हैं। मित्रों, मैं अभी मंदिर से बाहर बैठा हूँ, और क्योंकि वहां पर जरा थोड़ा जगह की कमी हो रही थी, इसलिए बाहर बैठे हैं, ताकि आपको ये संध्या कैसे की जाती है, क्यों की जाती है, इसके बारे में सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। संध्या न करने के बहुत दोष हैं, बहुत सारी बातें हैं शास्त्र में, लेकिन मैं एक छोटा सा आपको बताता हूँ। संध्या हीनो अशुचिर नित्यम अनर्ह सर्व कर्मसु यदन्यत कुरुते कर्म न तस्य फल भाग भवेत। कहते हैं कि संध्या नहीं करने से कोई भी वर्ण हो, यदि वह संध्या नहीं करता है तो अनर्ह असुचिर नित्यम, कहा कि वह किसी भी कर्म के लिए पवित्र नहीं होता है। वह कोई भी कर्म करे, कोई भी कर्म कांड करे, अपने घर में कोई पूजा पाठ करे या पितृकर्म करे, यदि उसने संध्या नहीं करी है, गायत्री नहीं जपा है, तो असुचिर नित्यम कहा, वह हमेशा अपवित्र रहता है, अनर्ह, और वो अयोग्य रहता है, सर्व कर्मसु, सभी कर्मों में वह अयोग्य रहता है, योग्यता प्राप्त नहीं करता है। इसलिए संध्या करना बहुत आवश्यक है, संध्या करनी चाहिए। और संध्या किस काल में करी जाए, कब करी जाए, इस पर भी बात आती है कि प्रातः संध्याम नक्षत्राम मध्यान्हे मध्य भास्कराम सूर्याम पश्चिमाम संध्याम तिस्रः संध्या उपासते। संध्या काल जो होता है, प्रातः काल की जो संध्या होती है, उसमें कहा कि प्रातः संध्याम नक्षत्राम, जैसे प्रातः काल तारे रहने चाहिए आसमान में, और उस प्रकार संध्या करनी चाहिए तारों के रहते हुए। और मध्याह्न काल में मध्यान्हे मध्य भास्करम, जब सूर्य देवता मध्य बीच में आकाश में आ जाएं, उस समय मध्याह्न की संध्या होनी चाहिए, लगभग 12 बजे। और सायंकाल में सूर्यास्त से पहले सूर्याम पश्चिमाम संध्याम, कहा कि सायंकाल की जो संध्या होती है सूर्याम, सूर्य रहना चाहिए, सूर्य अस्त नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग क्या करते हैं, सायंकाल अंधेरा हो जाता है तब संध्या करते हैं, नहीं, कहते हैं कि सूर्याम पश्चिमाम,
सूर्य रहना चाहिए, सूर्य रहते समय सूर्य का दर्शन होना चाहिए, उस समय सायंकाल की संध्या करनी चाहिए। और तीसरा संध्या उपासते, 3 प्रकार की जो है संध्या कही गई हैं। और हमको गायत्री जो बता रखी है गुरु ने, वह गायत्री का जप करना चाहिए। क्योंकि ये संध्या, कई लोगों ने कहा कि संध्या कैसे की जाती है उसको जरा बताने का कष्ट करें, इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं। मैं बहुत से यज्ञोपवीत संस्कारों में गया हूँ, उपनयनों में गया हूँ, जहाँ हमारी प्रधानता नहीं रही, तो हमने कई गुरुओं को देखा, गायत्री मंत्र सिखा देते हैं, कान में मंत्र बता देते हैं, जनेऊ को लपेटा कैसे जाता है बता देते हैं, लेकिन पूरी संध्या वहां पर थोड़ा समयाभाव के कारण नहीं कर पाते, तो इसलिए संध्या पूरी आनी चाहिए। अब संध्या कहाँ की जाए, इस पर चर्चा करते हैं। कहाँ करनी चाहिए, कहाँ अच्छा फल प्राप्त होता है। कहते हैं कि गृहेषु तत्समा संध्या गोष्ठे शतगुणा स्मृता नद्याम शतगुणा प्रोक्ता अनंता शिव सन्निधौ। कहते हैं कि गृहेषु, घर में यदि संध्या वंदन करते हैं तो तत्समा, एक समान, सामान्य सा एक फल प्राप्त होता है। और गोष्ठे शतगुणा स्मृता, और यदि आप गौ स्थान में, माने गौशाला में यदि करते हैं तो 100 गुना फल उस संध्या का प्राप्त होता है। और यदि नद्याम शतगुणा प्रोक्ता, यदि गंगा नदी के किनारे करते हैं, यदि आप नदी के किनारे बैठकर करते हैं तो उसमें क्या होता है, 1,00,000 गुना फल की प्राप्ति होती है। और अनंता शिव सन्निधौ, भगवान शंकर के सानिध्य में बैठ करके, भगवान शिव जी के सम्मुख बैठ करके यदि आप संध्या करते हैं शिव मंदिर में, शिवलिंग के सन्निधि में, शिवलिंग के सामने, तो अनंत फल की प्राप्ति होती है। तो ये तो संध्या करने का हो गया। और मित्रों एक बात और है कि जैसे ये पानी है ना, ये हमने आचमन किया, जैसे आचमन किया, जैसे देखिए ऋग्वेदाय स्वाहा, यजुर्वेदाय स्वाहा, सामवेदाय स्वाहा, चौथी बार नीचे अथर्वणे नमः, ये हमने आचमन कर लिया। आचमन करने के पश्चात, अभी मैं पूरा संध्या आपको पूरा बताऊंगा, लेकिन आचमन करने के पश्चात इसका जो जल शेष रहता है, बाद में संध्या करने के बाद जब संध्या पूरी हो जाएगी, इसके जल को विसर्जन कर देना चाहिए। नहीं तो इसकी संख्या क्या होती है, इसकी संख्या होती है पाद शेषम पीत शेषम संध्या शेषम तथैव च, जो जल संध्या का बच जाता है, और पैर धोने के बाद जो जल बच जाता है, और पीत शेषम, हमने थोड़ा जल पिया और फिर दूसरे को दे दिया, पीत शेषम सोनो मूत्र समम तोयम पीत्वा चांद्रायणम चरेत, ये कुत्ते के मूत्र के समान वह जल की संज्ञा हो जाती है मित्रों। इसलिए ऐसा जल विसर्जन कर देना चाहिए। पैर धोए का जल किसी और को नहीं देना चाहिए, विसर्जन करना चाहिए। पिया हुआ जल बाहर कर देना चाहिए, किसी और को नहीं पिलाना चाहिए। और ऐसे ही पीत, ये संध्या से, संध्या का जो बचा हुआ जल है उसका भी विसर्जन कर देना चाहिए। ये तो संध्या की बात हो गई कि संध्या में क्या क्या पात्र चाहिए और क्या क्या सामग्री चाहिए। अक्षत पिठिया टीका इत्यादि ये भी रखना चाहिए, क्योंकि अर्घ्य देंगे तो उसमें अक्षत पिठिया इत्यादि डालना चाहिए। नहीं हो तो जल का भी अर्घ्य चल सकता है, चलता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। दिया जला सकते हैं, बहुत अच्छा, धूप जला सकते हैं, बहुत अच्छा। और किस प्रकार संध्या की जाती है और संध्या की जो संज्ञा है, संध्या किस प्रकार से कैसे करी जाती है, और संध्या में जो अधिष्ठात्री देवता है संध्या के, वह भी अलग अलग होते हैं। प्रातः काल की जो संध्या है, और मध्याह्न काल की संध्या है, और सायंकाल की संध्या है। और समय पर यदि संध्या करते हैं तो हमें जो है सारे फलों की प्राप्ति होती है। समय पर संध्या नहीं करते हैं तो फिर वह किए न किए के बराबर हो जाता है। स्वकाले सेविता संध्या नित्यम काम दुधा भवेत, अकाले सेविता साच संध्या वंध्या वधूरिव, कि स्वकाल में अपने समय पे यदि हम संध्या करते हैं वह बहुत उत्तम फल को प्राप्त कराती है। नहीं करते हैं समय पर जब, तो फिर उसका कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए जब हम संध्या करते हैं तो हमें
धोती की आवश्यकता होती है। सबसे पहले स्नान करें, स्नान करने के पश्चात जो है हमें धोती की आवश्यकता होगी। धोती की आवश्यकता, धोती माने धोती होता है सफेद धौत वस्त्र, उसको धोती कहते हैं। वह सिली नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं आज ऐसे बैठा हूँ कि आपको बता सके कि हमने केवल धोती पहनी हुई है। हम आपको बता देते हैं, ये देखिए केवल धोती पहनी है और इसमें अंतरिक वस्तु कुछ भी नहीं है। और धोती में गांठ भी नहीं लगाना चाहिए, गांठ नहीं लगानी चाहिए धोती में, बिना गांठ की धोती होनी चाहिए और ये सिली नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसको धोती कहा जाता है। सभी प्रसन्न अब है माँ भगवती। स्नान करने के बाद सबसे प्रातः काल जो संध्या होती है वह पूर्वाभिमुख होती है, यानी ईशान कोण की तरफ मुंह करके। पूरब और उत्तर के बीच का कोण ईशान कोण कहलाता है। तो या पूरब को मुंह कर लें या ईशान कोण को मुंह कर लें, या उत्तर की ओर मुंह करके भी आसन करके बैठ सकते हैं। और उस प्रकार आप तुलसी की माला ले लें, और ये माला होती है, ये माला, ये देखिए इसको गोमुखी कहते हैं, इसके अंदर माला है। ये माला हम जब हरिद्वार पढ़ते थे, काशी बनारस जब पढ़ते थे, तब से हमने, बहुत साल हो गए आज, सन 2098 से तब से ये माला रखी है। तो ये माला तब से आज तक चल रही है, तो इसको देखना चाहिए। आप लोग भी ये माला ले सकते हैं, इसमें जप करने में सुविधा होती है तुलसी माला में। और इसको माला के बाद आप क्या करेंगे, पूर्वाभिमुख होकर के दिखाने का प्रयास सभी भक्त लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और प्रातः काल की जो संध्या है मित्रों, वह पूर्वाभिमुख, और मध्याह्न काल की उत्तराभिमुख, और सायंकाल की संध्या पश्चिमाभिमुख करना चाहिए। और अर्घ्य भी उसी प्रकार से देना चाहिए। और प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आचमन हमने कर लिया है, इसमें केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः और चौथा ऋषिकेशाय नमः, इस प्रकार से भी आचमन किया जाता है। उसके बाद मार्जन विनियोग मंत्र होगा। ओम जल लेंगे हाथ में से, ओम अपवित्र पवित्रो वेत्य वामदेव ऋषि विष्णु देवता गायत्री छंदा हृदय पवित्र करणे विनियोग, जल छोड़ देंगे। उसके बाद अपने जो अर्घा आपने बनाया है, जिसमें जल होगा, जो होगा, अक्षत पिठिया, वो सब, उसको अपने चारों तरफ ऐसे छींटे डालेंगे। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽप्यश्वेतपुंडरीकाक्षं शवाह्याभ्यन्तरः शुचिः। उसके बाद जहाँ पर आसन आप बैठते हैं वो पृथ्वी की पूजा करनी पड़ती है, जिससे आसन शुद्धि होती है। फिर जल लेंगे हाथ में। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरुपिष्ट ऋषि सूत्रम छंदः कूर्मो देवता आसन पवित्रीकरणे विनियोग। फिर जल छोड़ देंगे, पृथ्वी पर टीका लगाएंगे या जल डालेंगे पृथ्वी पर। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी तम विष्णा धृता तंच धारिमाम देवी पवित्रम कुरु च आसनम। उसके बाद संध्या का संकल्प लगता है। ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने। जो भी उस दिन उत्तरायण हो, दक्षिणायन हो, सब संकल्प जो आप बोलते हैं बोलना चाहिए। नमः परमात्मने ब्रह्मा पुरुषोत्तमाय दशात पृथिव्याम जम्बू द्वीपे भरतखंडे। ये संकल्प में वही आगे से जो कुशा और जल जो वो लगेगा। ओम विष्णु 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 नमः परमात्मा श्री ब्रह्मा पुरुषोत्तमा दशात पृथिव्याम जम्बू द्वीप भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गत देशे ब्रह्मणे द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराकल्पे वैवस्व मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे प्रवासश्च संवत्सराणां मध्ये कालयुक्त नाम संवत्सरे रवि दक्षिणायने आश्विन मासे शुभे शुक्ले पक्षे। आज पौर्णमासी है, पौर्णमास्याम शुभ पुण्य तिथौ। जो भी तिथियां होती हैं और जो बार होंगे, अमुक वासरान्वितायाम अमुक गोत्र, अपना गोत्र बोलेंगे। और जो आपका गोत्र है अमुक गोत्र रमेश, जैसे मैं हूँ भारद्वाज गोत्र रमेश चंद्र शर्मा, हम श्रोते स्मृति प्राणोक्त फलावाप्ते। अब यहाँ पर बाकी कुछ नहीं लगता है, सीधे बोला जाता है उपात दुरिश्चय पूर्वक श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम प्रातः संध्योपासनम अहम करिष्ये, अथवा मध्याह्न संध्योपासनम अहम करिष्ये, अथवा सायं संध्योपासनम अहम करिष्ये। क्योंकि मध्याह्न तो लगभग शायद कोई कमी करते होंगे, आजकल सब नौकरी और इत्यादि में जाते हैं, कोई करते भी हैं संत लोग। और सायं तो सुबह शाम सभी करते हैं, तो सायं और प्रातः का बदल लेंगे संकल्प में। उसके बाद यहाँ पर आप आचमन करेंगे। आचमन का मंत्र अलग है, ये इसको करेंगे, कहेंगे, जल लेंगे हाथ में। ओम ऋतं चेति माधुश्छंदसो घर्मर्षण माधुश्छंदसो घमर्षण ऋषि अनुष्टुभ छंदो भाव प्रथम दैवतम अपस्पर्शने विनियोग। जल छोड़ देंगे और आचमन ऐसे जल लेंगे। फिर से
इसमें बोलेंगे ओम ऋतम च सत्यम चाभिधात्तवशोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रेऽर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशे सूर्या चन्द्रमसो धाता यथा पूर्वमकल्पयत दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। इसको हाथ में लेना चाहिए, इससे आचमन नहीं करना चाहिए। हाथ में मैंने ऐसे डाल दिया अभी जल्दबाजी में, क्षमा करें। तो हाथ में लेकर के आचमन करें। उसके बाद प्राणायाम का विनियोग है, प्राणायाम करेंगे। इसके बाद प्राणायाम भी अनिवार्य है मित्रों। हम बाहरी शुद्धि तो स्नान करके करते हैं, लेकिन आंतरिक शुद्धि के लिए प्राणायाम आवश्यक है। ओमकारस्य ब्रह्मार्षि दैवी गायत्री छंद अग्नि परमात्मा देवता शुक्लो वर्ण सर्व कर्मारंभे विनियोग। देखिए सर्व कर्मारंभे कहा, सभी कर्मों के आरंभ में। फिर जल लेंगे ओम सप्ताव्यार्थी नाम विश्वामित्र जमदग्नि भरद्वाज गौतम अत्रि वशिष्ठ कश्यप ऋषयो गायत्री उष्णिक अनुष्टुप बृहति पंक्ति त्रिष्टुप जगत्य छंदांश्यग्नि वायुवादित्य बृहति बृहस्पति वरुणेन्द्र विष्णवो देवता अनादिष्ट प्रायश्चित प्राणायामे विनियोग। ये प्रायश्चित करने के लिए प्राणायाम आवश्यक है। फिर जल लेंगे हाथ में ओम तत्सवितुरिति विश्वामित्र ऋषि गायत्री छंद सविता देवता प्राणायामे विनियोग। फिर जल लेंगे ओम आपो ज्योतिरिति शिरसा प्रजापति ऋषि यजुषंतो ब्रह्माग्नि वायु सूर्य देवता प्राणायामे विनियोग। मैं किताब में इसलिए देख रहा हूँ कहीं कोई अशुद्धि न हो जाए, क्योंकि वीडियो बना रहे हैं। वैसे हम करते हैं इसको, हमें बहुत समय हो गया करते करते। उसके बाद आप प्राणायाम का जो मंत्र है वो बोलेंगे। ऐसे प्राणायाम करना सबको आता है। दाई नाक से बंद करके बाएं हाथ से, और बाएं आंख से नाक से बंद करके दाएं नाक से स्वर खींचना, सांस लेना और फिर छोड़ना। इसमें मंत्र है ओम भू ओम भुआ ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। ऐसे प्राणायाम आप करेंगे। इसमें यहाँ पर प्राणायाम आपको करना आवश्यक है। और प्राणायाम कितने कर सकते हैं आप? 3-3 बार कम से कम करना चाहिए, या 5 बार करना चाहिए। तो 3 बार कम से कम अवश्य करना चाहिए। प्राणायाम के बाद फिर आचमनी है। यहाँ पर आचमनी करेंगे ओम सूर्यश्चेति नारायण ऋषि अनुष्टुप छंद सूर्यो देवता अपाम उपस्पर्शने विनियोग। फिर ओम आचमन करेंगे सूर्यश्च मामन्यश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्तां यदरात्या पापमकारशं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्याम् उदरेण शिश्ना रात्रिस्तदवलुम्बन्तु यत् किंच दुरितं मयि इदमहमापो अमृतयोनौ सूर्ये ज्योतिषे जुहोमि स्वाहा। ये आचमन आप यहाँ पर फिर से कर लेंगे। उसके बाद फिर जल लेंगे ओम आपो इष्टेत्यादिर्च्यस्य सिंधु द्वीप ऋषि गायत्री छंद आपो देवता मार्जने विनियोग। अब मार्जन करेंगे, हाथ में ऐसे जल लेकर के ऐसे मार्जन का। आपो इष्टामयो भुवहता न ऊर्जे ददात न महिरणाय चक्षसे जो वा शिवतमोरसः तस्य भाजयते अनः उषतीरिव मातरः तस्मा अरंगमामोह जस्य क्षयाय जिन्वथ में नीचे छोड़ेंगे आपो जन यथा छनः। इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, फिर से आप विनियोग लेंगे। और ये विनियोग आपको जो है दुर्बदादिवेत्यस्य कोकुलो राजपथ ऋषि अनुष्टुप छंदः आपो देवता शिरश्री के विनियोग। तो इसको पढ़कर ये यहाँ पर जैसे विनियोग पढ़ा आपने, हाथ में जल लेकर के दाहिने हाथ से ढक लें और मंत्र को पढ़ करके अपने सिर पर छिड़कना चाहिए। जैसे ऐसे ये जल लिया और फिर इसको ढक्कन लगा दिया। अब पढ़ेंगे ओम दुर्बदादिमुचान स्नातो मलादिव पूतम पवित्रिणे वाजिमाप सुंदंतु मेन स। इसको सर में छिड़क देंगे ऐसे। अब मित्रों एक अघमर्षण आता है। अघमर्षण कहते हैं कि जैसे कोई हमसे पाप हो जाते हैं, सभी से होते हैं, तो उसको मिटाने के लिए यह गायत्री का जप संध्या इत्यादि की जाती है। इसमें अघमर्षण का विनियोग आता है पाप दूर होने के लिए। ओम अघमर्षण सूक्तस्य अघमर्षण ऋषि अनुष्टुप छंदो भावृतो देवता अघमर्षणे विनियोग। अब उसके बाद आप जो है जल लेंगे, ऐसे हाथ में जल लेंगे और इसको, इस जल को मंत्र पढ़ते हुए आप मंत्र पढ़ते हुए दाहिने हाथ में जल लेकर के उसे नाक में लगाएं। ऐसे नाक में लगाना है ऐसे,
और फिर बाईं तरफ फेंक देना। जैसे जैसे देखिए कैसे करेंगे। ओम ऋतं च सत्यं चाभिधात् तपसोऽद्य जायत ततो रात्रि जायत ततः समुद्रे अर्णवः समुद्रादर्णवादति संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य विंशतो वशे सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत दिवं च पृथ्वीं चांतरिक्षमथो स्वः। ऐसे यहाँ फिर बिना उधर को देखे बाएं तरफ को फेंक देंगे। पुनः फिर से आप विनियोग करेंगे आचमन का। अंतश्चरश्चीति दृश्चेन्द्रशी अनुष्टुप छंद आपो देवता अपाम उपस्पर्शने विनियोग। आचमनी का मंत्र है। आचमन करें ओम अंतश्चरसि भूतेषु गुहायां विश्वतो मुखः त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारः आपो ज्योतिरसो अमृतम। ऐसे आचमनी आप कर लेंगे। फिर हाथ धो लेंगे। उसके बाद मित्रों सूर्यार्घ दान का विनियोग आता है। सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए ओमकारस्य ब्रह्मर्षि गायत्री छंद परमात्मा देवता अर्घदानीय विनियोग। पहला विनियोग। दूसरा विनियोग हम भूर्भुवस्वरति महाव्यार्थी नाम परमेष्टि प्रजापति ऋषि गायत्री उष्णगणष्टोप छंदांश अग्निवायु सूर्या देवता अर्घदानीय विनियोग। फिर आता है ओम तत्सवितुरित्यस्य विश्वामित्र ऋषि गायत्री छंद सविता देवता सूर्यार्घदानीय विनियोग। फिर आता विनियोग। बस इतने विनियोग हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। सूर्य भगवान जैसे अभी मैंने आपको बताया, सूर्य भगवान को ब्रह्म स्वरूपणे सूर्याय नमः और या फिर गायत्री मंत्र का जप करके भी यहाँ पर आप अर्घ दे सकते हैं। और ये अर्घ उठा करके 3 बार आपने वहां पर सूर्य भगवान को ऐसे अर्घ देना है और बोलना है ओम ए सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहाणार्घ्यम दिवाकर। ओम ब्रह्म स्वरूपणे सूर्य नारायणाय नमः ऐसा बोलना है। और उसके बाद मन ही मन सूर्यार्घ देते समय गायत्री मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, उससे भी देते हैं। उसके बाद सूर्योपस्थान है। मित्रों सूर्योपस्थान प्रातःकालीन अलग होता है, मध्याह्नकालीन अलग होता है, सायंकालीन अलग होता है। यहाँ पर आपने थोड़ा ध्यान देना है। तो उपस्थान का विनियोग करेंगे। फिर से चल लेंगे। ओम उद्भयम इत्यस्य प्रश्पण्व ऋषि अनुष्टुप छंदः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोग पहला। ओम उदुत्यम इत्यस्य परस्पर्ण ऋषि निश्चित गायत्री छंदः सूर्य देवता सूर्योपस्थाने विनियोग दूसरा। ओम चित्रम इत्यस्य कौशल ऋषि त्रिष्टुप छंदः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोग चौथा। ओम तच्चक्षुर इत्यस्य तद्धं थर्वण ऋषि रक्षाति पुरौष्णिक छंदः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोग चौथा। उसके बाद प्रातः काल का सूर्योपस्थान खड़े होकर के ऐसे करना है। ओम उद्वयम तमसस्परे स्वः पश्यन्त उत्तरम देवम देवता सूर्य भगन्म ज्योतिरुत्तमम उदुत्यंजात वीरशं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् चित्रं देवानामुदगादनेकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथिवी अंतरिक्ष गुंसूर्ज आत्मा जगतस्तस्तुखश्च। ओम तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्ता शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतकं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्राम शरदः शतमदीनाः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। इस प्रकार सूर्योपस्थान करना है। सूर्योपस्थान करने के बाद आप यहाँ पर जो दे रखा है मध्याह्न सूर्योपस्थान इस प्रकार से होता है, सायं का इस प्रकार से होता है। अभी आगे बताएंगे। जो सीखने वाले हैं उनको उनके लिए आवश्यक है कि सही सही क्या क्या होना चाहिए। अब सूर्योपस्थान हो गया खड़े होकर के। सूर्योपस्थान करने के पश्चात यहाँ पर षडंग न्यास होता है। षडंग न्यास जैसे ओम हृदयाय नमः, ओम भू शिरसे स्वाहा, ओम भुव शिखाये वषट्, ओम स्वः कवचाय होम, ओम भूर्भुवस्व नेत्राभ्याम वषट्, ओम भूर्भुवस्वस्त्राय फट। तो इस प्रकार से आप जो है हृदय आदि न्यास करेंगे। षडंग न्यास इसको बोला जाता है। उसके बाद प्रातःकाल ब्रह्म स्वरूपा, प्रातःकाल की गायत्री जो होती है ब्रह्म स्वरूपा होती है, उसका ध्यान करना चाहिए, बोलना चाहिए। ओम बालाम विद्याम तु गायत्रीम लोहिताम चतुराननाम रक्ताम वरदयोपेताम अक्षसूत्रकराम तथा कमंडलोम धराम देवीम हंसवाहनम संस्थिताम ब्रह्माणीम ब्रह्मदेवत्याम ब्रह्मलोक निवासनीम मंत्रेणावाये देवीम आयांतीम सूर्यमंडलात्। ऐसा ध्यान करना चाहिए कि जैसे भगवती गायत्री सूर्यमंडल से आ रही हैं। उसके बाद गायत्री का आवाहन करने के लिए फिर विनियोग करना चाहिए। ओम तेजोशीति धामनाशमाशीत्यस्य च परमेष्टि प्रजापतिर्षिर यजुस्त्रिष्टो भूष्णिः छन्दस्याज्यं देवता गायत्रावाहने विनियोग। गायत्री का आवाहन करना चाहिए।
और आवाहन करते समय हाथ को ऐसे कर लेना चाहिए। ओम तेजोषि शुक्रमस्य मृतमसे धामनामसि प्रियम देवानामना दष्टम देव यजन्मसि। उसके बाद गायत्री देवी का उपस्थान प्रणाम करना चाहिए गायत्री को। ओम गायत्री शीति विवस्वान ऋषि सुराण महापंक्ति छंद परमात्मा देवता गायत्री उपस्थाने विनियोग प्रणाम करना चाहिए। ओम गायत्री शेकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पद्यपदशि नहि पद्यशि नमस्ते तुरीयाय दर्शताय पदाय परोरजसि सावधो मा परापत। अब इतना हमने कर लिया। इसके बाद यहाँ पर मुद्राओं का प्रयोग होता है और गायत्री शाप विमोचन होता है, क्योंकि शाप विमोचन और मुद्राएं नित्य जो रोज जब होता है उसमें आवश्यक भी शास्त्रकारों ने नहीं बता रखा है, लेकिन करते हैं और उसको मैं बता देता हूँ आपको कैसे ये करना चाहिए। और शाप विमोचन का मंत्र पहले देख लें। अस्य श्री ब्रह्म शाप विमोचन मंत्र से ब्रह्मा ऋषि है भुक्तिर मुक्ति प्रदा ब्रह्म शाप विमोचनी गायत्री शक्तिर देवता गायत्री छंद ब्रह्म शाप विमोचने विनियोग। जो गायत्री को शाप दिया था उसकी मुक्ति के लिए यह किया जाता है ब्रह्म द्वारा शाप विमोचन। ओम गायत्रीं ब्रह्मेत्युपासीत यद्रूपं ब्रह्मविदो विदो तां पश्यन्ति धीरा सुमनसो वाचमग्रतः वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। ओम देवी गायत्री त्वं ब्रह्म शापात् विमुक्ता भव। ब्रह्म के शाप से विमुक्त हो जाओ। फिर वशिष्ठ शाप विमोचन होगा ऐसी। ओम अस्य श्री वशिष्ठ शाप विमोचन मंत्रस्य निग्रह कर्ता वशिष्ठ ऋषिर वशिष्ठानुगृहीता गायत्री शक्तर देवता विश्वोद्भवा गायत्री छंद वशिष्ठ शाप विमोचनार्थम जपे विनियोगः। ओम सोहम कर्ममयं द्योजिरात्मज्योतिरहं शिवः आत्मज्योतिरहं शुक्रः सर्वज्योतिरसोऽस्म्यहम्। ओम देवी गायत्री त्वं वशिष्ठ शापात् विमुक्ता भव। फिर विश्वामित्र शाप विमोचन होगा। ओम अस्य श्री विश्वामित्र शाप विमोचन मंत्रस्य नूतन सृष्टिकर्ता विश्वामित्र ऋषिर विश्वामित्रानुगृहीता गायत्री शक्तिर्देवता वाग्देहा गायत्री छंद विश्वामित्र शाप विमोचनार्थम जपे विनियोगः। ओम गायत्रीं भजाम यज्ञमुखीं विश्वगर्भां यदुद्भवाः देवाः चक्रिते विश्वसृष्टिं तां कल्याणीमिष्टकरीं प्रपद्ये। ओम देवी गायत्री त्वं विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। फिर शुक्र शाप विमोचन। ओम अस्य श्री शुक्र शाप विमोचन मंत्रस्य श्री शुक्र ऋषिः अनुष्टुप् छंद देवी गायत्री देवता शुक्र शाप विमोचनार्थम जपे विनियोगः। ओम सोहम कर्मयं ज्योतिरर्क ज्योतिरहं शिवः आत्मज्योतिरहं शुक्रः सर्वज्योतिरसोऽस्म्यहम्। ओम देवी गायत्री त्वं शुक्र शापात् विमुक्ता भव। फिर प्रार्थना करेंगे। अहो देवी महादेवी संधे विद्ये सरस्वती अजरे अमरे चैव ब्रह्म योनिर् नमोस्तुते। दे ओम देवी गायत्री त्वं ब्रह्म शापात् विमुक्ता भव वशिष्ठ शापात् विमुक्ता भव विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव शुक्र शापात् विमुक्ता भव। उसके बाद 24 मुद्राएं करने का विधान है। ये भी सीखने की चीजें हैं। जैसे ऐसे कराइए। ये मुद्राओं को मैं आप उसमें फोटो डाल दूंगा अपने जो अगर यूट्यूब के उसमें है तो फोटो उसमें आप देख सकते हैं। सुमुखम संपुटम चैव विततम विस्तृतम तथा द्विमुखम त्रिमुखम चैव चतुर्मुखम षण्पंचमुखम षण्मुखम अधोमुखम व्यापकांजलिम शकटम यमपाशम ग्रथितम उन्मोन्मुखम प्रलंबम प्रलम मुष्टिकम मत्स्यः कूर्मः। कूर्म ऐसे बनता है ये कूर्मः। और बाराहकम सिंहक्रांतम महाक्रांतम मुद्गरम पल्लवम तथा। ये मुद्राएं हो गई हैं। अब मित्रों इसके बाद जप आता है। अब गायत्री जप किया जाता है संध्या में। हम शुरू में ही कर देते हैं इसलिए अब देखिए अब क्या होगा। ओंकारस्य ब्रह्मार्षि गायत्री छंदा परमात्मा देवता ओम भूर्भुवः स्वरिति महाभ्यार्थिना परमेष्टि प्रजापति ऋषिर् गायत्री उष्णिकनुष्टुभ छंदांसि अग्निवायु सूर्या देवताः। ओम तत्सवितुरित्यस्य विश्वामित्र ऋषिर् गायत्री छंद सविता देवता जपे विनियोगः। यहाँ पर अधिकतम जो जप है 108 बताया है।
या 10 करें या 28 करें या 108 करें। हमारे गुरुदेव भगवान भी बताते थे कि देवताओं का आवाहन कर रखा है तो अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। और यदि आपको 1000 करना है या फिर 500 करना है, 600 करना है, वैसे गायत्री का जप करना चाहिए इतना, लेकिन उसके लिए थोड़ा अलग से संकल्प लेकर के वह तब करना चाहिए, ऐसा गुरुदेव भगवान बताते हैं। तो यहाँ 108 बार की मैं बात बता रहा हूँ। और जप के लिए मित्रों, जैसे हमारे यहाँ पूर्वांचल में क्या होता है, ऐसे जनेऊ निकालते हैं, तो जनेऊ को ऐसे, ये देखिए ऐसे लपेटा जाता है, 1 2 3, फिर उसके बाद 1 ये अंगूठे में, ये 2, ऐसे करके फिर यहाँ से जप करते हैं। और वैसे मूल में आप किसी अन्य स्थान में भी जो है जहाँ जहाँ देश, जहाँ जहाँ आप जप करते हैं उस स्थान पे देख लीजिएगा, वहां पे जिस प्रकार का विधान हो करना चाहिए। वैसे जप के लिए माला का विधान जो है जप के लिए करना चाहिए। माला ला करके, माला में गिनती भी ठीक होती है और जब भी उससे सही बैठता है, जब भी उसके ठीक हो जाता है माला, इसलिए माला का प्रयोग करना चाहिए। और जो अंगूठे में जपते हैं उनके लिए मैं बता दूं, इसका प्रयोग नहीं होता है। ये मध्यमा अंगुली का, ये नीचे के पर्व को नहीं गिनना, इधर से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 की संख्या होती है। और ऐसे 10 क्रम में करेंगे तो 10 दशम से हो जाएगा, यहाँ से भी घूम के यहाँ तक जाएंगे तो 8 हो जाएगा, 108 होता है। ये करमालिका कहते हैं, इसको कहते हैं करमाला। क्या कहा जाता है? करमाला। और ये होता है अक्षमाला। माम माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि नस्त तस्मान में सिद्धिदा भव। तो इसमें अक्षमाला को, ये जो माला का सुमेरु होता है, इसको ऐसे धो लेना चाहिए, टीका लगा लेना चाहिए। और जब करते, जैसे जब करेंगे हम यहाँ से ऐसे गए, हम इसको ढकना चाहिए मित्रों। गोमुखी नहीं है आपके पास तो इससे किसी वस्त्र से ढक करके जप करना चाहिए, खुला जप नहीं करना चाहिए। जैसे जप कर लिया आपने, जप करके आप यहाँ पहुंच गए तो इसको लांघना नहीं चाहिए। ये जो सुमेरु है, ये जो दिख रहा है आपको गांठ ऊपर, ये इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। यहाँ से आपने अपनी माला बदल लेनी है यदि आप ज्यादा जप करते हैं तो, ठीक है। ये समझने की बात है यहाँ पे, क्योंकि मैं संध्या कर चुका हूँ मित्रों, ये आपके लिए मैं बैठा हूँ। आप कह रहे होंगे कि अपना नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं, मैं कर चुका हूँ संध्या, इसलिए मैं बाहर बैठा मंदिर से, ये मैं सिखाने के लिए मैं यहाँ पे प्रयोग कर रहा हूँ। इसके बाद आप जप करेंगे, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये शुद्ध मंत्र है। ऐसे आप जप कर लेंगे। जप करने के बाद ही जो है मुद्राएं होती हैं, जैसे पहला है ये सुरभि, ज्ञानम, वैराग्यम, वैराग्यम में ऐसे वैराग्यम, और योनिः ऐसे योनिः, फिर शंखः, फिर उसके बाद पंकजम, फिर लिंगम, और फिर निर्वाणम। निर्वाणम ऐसे हाथ पसाएंगे ऐसे करके, ये निर्वाणम, ये मैं मुद्राएं आप उसमें डाल देंगे, वहां आप देख लेंगे कैसे करना है। उसके बाद आपने जल लेना फिर हाथ में, अनेन गायत्री जप कर्मणा सर्वांतर्यामी भगवान नारायण प्रियताम नमः, ऐसा करके जल छोड़ देना है। उसके बाद गायत्री कवच पढ़ने का विधान है। गायत्री कवच पढ़ना चाहिए। ओम अस्य श्री गायत्री कवचस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंदो गायत्री देवता, ओम भू बीजम भुवः शक्ति स्व कीलकम गायत्री प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः, ओम पंचवक्त्रां दशभुजां सूर्यकोटि समप्रभां सावित्रीं ब्रह्म वरदां चंद्रकोटि सुशीतलां त्रिनेत्रां सितवक्त्रां च मुक्ताहार विराजितां वराभयाङ्कुशकशा हेमपात्राक्षमालिकां शंख चक्राब्ज युगलम कराभ्यां दधतीं वरां शितपंग संस्थां च हंसारूढ़ां सुखस्मितां ध्यात्वैव मानसाम्भोजे गायत्री कवचम जपेत्। ओम ब्रह्मोवाच विश्वामित्र महाप्राज्ञ गायत्री कवचम शृणो यस्य विज्ञान मात्रेण त्रैलोक्यं वशयेत्क्षणात्, सावित्री मे शिरः पातु शिखायाम् अमृतेश्वरी, ललाटं ब्रह्मदेवत्या भ्रुवो मे पातु वैष्णवी, कर्णो मे पातु रुद्राणी सूर्या सावित्रीकाम्बिके, गायत्री वदनं पातु शारदा दशनच्छदौ, द्विजान् यज्ञप्रिया पातु रशनायां सरस्वती, सांख्यायनी नासिका मे कपोलो चंद्रहासने, चिबुकं वेदगर्भा च कंठं पात्वघनाशने, स्नो मे पातु इंद्राणी हृदयं ब्रह्मवादने, उदरं विश्वभोक्त्री च नाभो पातु सुरप्रिया,
जगनं नारसिंही च पृष्ठं ब्रह्माण्डधारणे पार्श्वो मे पातु पद्माक्षी गुह्यं गोगोप्तिकावतु ऊर्वों रोङ्काररूपा च जाह्नो सन्ध्यात्मिकावतु जङ्घ्यो पातु अक्षोभ्या गुलकयोर्ब्रह्मशीर्षका सूर्यापदद्वयं पातु चन्द्रापादाङ्गुलेषु च सर्वांगं वेद जनने पातु मे सर्वदा नघा इत्येतत् कवचं ब्रह्मन् गायत्र्याः सर्वपावनं पुण्यं पवित्रं पावग्नं सर्वरोगनिवारणं त्रिसन्ध्यं यः पठेत् विद्वान् सर्वान् कामान् वाप्नुयात् सर्वशास्त्रार्थ तत्त्वज्ञ स भवेद् वेदवित्तमः सर्वयज्ञफलं प्राप्य ब्रह्मान्ते सममाप्नुयात् प्राप्नोति जब मात्रेण पुरुषार्थांश्च चतुर्विधान। तो गायत्री को यह अर्पण कर देना चाहिए। उसके बाद अब विनियोग आएगा गायत्री विसर्जन का। उत्तमे शिखरे इत्यस्य वामदेव ऋषि अनुष्टुप छंदः गायत्री देवता गायत्री विसर्जने विनियोग। अब गायत्री विसर्जन के लिए जैसे बुलाया है ऐसे विसर्जन भी करना है। उत्तमे शिखरे देवी भूम्यां पर्वत मूर्धने ब्राह्मणेभ्यो व्यनुज्ञाता गच्छ देवी यथा सुखम। इस प्रकार से अनेन संध्योपासनाख्यन कर्मणा श्री परमेश्वर प्रियताम नमः तत्सत् श्री ब्रह्मार्पण मस्तु। इस प्रकार जल छोड़ने 3 बार फिर भगवान का स्मरण करना चाहिए। ओम यस्य स्मृत्याज नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णतां याति सद्यो वंदे तमच्युतम अच्युताय नमः अच्युताय नमः अच्युताय नमः। तो प्रातः संध्या में मित्रों गायत्री तर्पण करने का भी विधान है। जो मित्र तर्पण कर सकते हैं, जो आपने कुशा ले रखा है उससे एक दूसरे बर्तन में गायत्री के निमित्त तर्पण ऐसे छींटे डाल सकते हैं। उसमें ओम विनियोग करेंगे गायत्र्या विश्वामित्र ऋषि पिता देवता गायत्री संदः गायत्री तर्पणे विनियोग। ये गायत्री तर्पण कोई भी कर सकता है, इसमें माता पिता है या नहीं है इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ओम भूः ऋग्वेद पुरुषं तर्पयामि, भुवः यजुर्वेद पुरुषं तर्पयामि, स्वः सामवेद पुरुषं तर्पयामि, महाथर्ववेद पुरुषं तर्पयामि, जनः इतिहास पुराण पुरुषं तर्पयामि, तपः सर्वांगम पुरुषं तर्पयामि, सत्यं सत्यलोक पुरुषं तर्पयामि, ओम भूः भूलोक पुरुषं तर्पयामि, ओम भुवः भुवलोक पुरुषं तर्पयामि, ओम स्वः स्वरलोक पुरुषं तर्पयामि, ओम भूः एकपदां गायत्रीं तर्पयामि, ओम भुवः द्विपदां गायत्रीं तर्पयामि, ओम स्वः त्रिपदां गायत्रीं तर्पयामि, ओम भूर्भुवः स्वः चतुष्पदां गायत्रीं तर्पयामि, ओम उषसीं तर्पयामि, ओम गायत्रीं तर्पयामि, ओम सावित्रीं तर्पयामि, ओम सरस्वतीं तर्पयामि, ओम वेदमातरं तर्पयामि, ओम पृथिवीं तर्पयामि, ओम अजां तर्पयामि, ओम कौशिकीं तर्पयामि, ओम सांस्कृतिं तर्पयामि, ओम सार्वजनीं तर्पयामि। ओम तत्सद ब्रह्मार्पणमस्तु। विष्णु को अर्पण कर देना चाहिए। ये केवल प्रातःकालीन जो संध्या है उसका इतना विधान है। अब इसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि मध्याह्न संध्या और सायं संध्या यदि जो करते हैं उसके लिए मैं उपस्थान अलग बताऊंगा, मुझे याद है। तो उपस्थान के लिए आप देखेंगे जल लेंगे। ओम आप पुनस्पति ब्रह्मा ऋषि गाति संध आपो देवता पाम स्पर्शने विनियोग। जल छोड़ देंगे और हाथ ऐसे करेंगे। ये मध्याह्न का है, मध्याह्न संध्या का हाथ ऐसे खड़े करेंगे पूरा ऐसे। ओम आपः पुनन्तु पृथिवीं पृथिवी पूता पुनन्तु मां पुनन्तु ब्रह्मणस्पतिर्ब्रह्म पूता पुनातु मां यदुचिष्टमभोज्यं च यद्वा दुश्चरन्ति मम सर्वं पुनन्तु मपा सर्वं पुनन्तु मामापो शतां च प्रतिगृह्य स्वाहा। ये उपस्थान करना है। उसके बाद अर्घ्य देने के लिए क्या है, जैसे अर्घ्य देंगे ओम ब्रह्मध्यान्ये विष्णु रूपां च तारक्षस्तां पीतवाससां युवतीं च यजुर्वेदां सूर्यमंडल संस्थितां। सूर्यमंडल में जो है युवा अवस्था वाली पीत वस्त्र शंख चक्र गदा पद्म धारण कर गरुड़ पर बैठी हुई यजुर्वेद स्वरूपा गायत्री का ध्यान करना चाहिए मध्याह्न संध्या में। और सायं संध्या तो सब वैसी करनी है पूरा, लेकिन केवल उपस्थान यहाँ पे बदलता है बस। ओम अग्निश्च मेते रुद्र ऋषि प्रकृति छंदो अग्नि देवता पाम परस्वसने विनियोग। ओम अग्निश्च मामन्युश्च। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ वाला सायंकाल वाला इस प्रकार से करेंगे। ओम अग्निश्च मामन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम् यद ब्रह्म यदह्ना पापमकार्षं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्यां मुद्रेण शिश्ना अहस्तदवलुम्बतु यत् किंच दुरितं मयेद महामापो अमृतयो न सत्ये ज्योतिः जुहोमि स्वाहा। पश्चिमाभिमुख होकर के 3 अर्घ्य यहाँ पर देना चाहिए। पश्चिमाभिमुख होकर के 3 अर्घ्य
भगवान सूर्य को देना चाहिए। फिर सायंकाल की जो गायत्री है उसका ध्यान कैसा है? ओम सायन्ये शिव रूपाम च वृद्धाम वृषभाहनीम सूर्यमंडल मध्यस्थाम साम वेद समायुताम। सूर्यमंडल में स्थित वृद्ध स्वरूपा त्रिशूल डमरू पार्श्व पात्र हाथ में लिए हुए वृषभ पर बैठी हुई शामदेव स्वरूपा गायत्री का ध्यान करना चाहिए। यह सायंकालीन उपस्थान है। इस प्रकार संध्या हमारी पूर्ण हो जाती है। और संध्या पूर्ण होने के पश्चात इसमें संध्या नहीं करने का जो है अशौच स्थिति में क्या करें? जैसे अशौच हो जाता है, जनना शौच मरना शौच, यानी सूतक नातक जो होते हैं उसमें क्या किया जाए? देखिए, जब कोई बच्चा पैदा होता है उस समय तो उस अशौच में पानी का त्याग करके बाकी जप संध्या इत्यादि सब कर सकते हैं। मरणा शौच में किसी की मृत्यु हो जाने पर उसमें मानसिक जप अवश्य करना चाहिए, ऐसा विधान है, छोड़ना नहीं चाहिए। इस प्रकार ये गायत्री का हमारा विधान पूरा हुआ। बोलो गायत्री देवता की जय। मैं हूँ बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल, और हमारे चैनल में जो मित्र नया है चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।